मेरे पिता के प्रिय कि पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर के नाम से आए, आपकी उनकी पवित्र आत्मा के तौर पर पवित्र आत्मा के साथ आपके जीवन को आशीष दे, कि दूसरे शब्दों में प्रकाशित करें आपको इच्छा उनकी आपके जीवन के लिए। केवल पवित्र आत्मा वो सामर्थी है प्रकाशित करने के लिए हमें परमेश्वर की इच्छा को, हमारे लिए कोई और नहीं। आप के पास बहुत बड़ी थियोलॉजिकल जानकारी हो, बहुत इंफॉर्मेशन बाइबल की, परंतु बिना पवित्र आत्मा के निर्देश के आप नहीं समझ पाओगे कुछ भी कि जो परमेश्वर आपके लिए चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि केवल आप यहां पर सोचें मेरे साथ, एक पॉइंट पर, एक वचन पर, जहां पर यीशु ने कहा है इस प्रकार। उन्होंने कहा इस प्रकार, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। कि दूसरे शब्दों में परमेश्वर परमेश्वर ने भेजा यीशु को देने के लिए जीवन उन्हें, कि जो उन पर विश्वास करते, वे जो उन पर विश्वास करते हैं। जब एक व्यक्ति विश्वास करता है प्रभु यीशु पर, उनके शब्द के अनुसार विश्वास, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, भूख नहीं होगी, कभी प्यास नहीं होगी, मगर होगी प्रतिदिन की यानी जीवन की रोटी। हर एक दिन वो संतुष्ट होंगे भौतिक तौर पर, परंतु सबसे पहले आध्यात्मिक तौर पर बोलते हो तो जब एक व्यक्ति विश्वास करता है प्रभु यीशु पर, तो उसका अर्थ नहीं कि वे एक धर्म को गले से लगा रहे हैं, नहीं। क्योंकि धर्म वो जीवन की रोटी नहीं है। धर्म लोगों की प्यास को नहीं मारता, परंतु यीशु वो आए संसार में इस मिशन को पूरा करने के लिए, जीवन देने के लिए इस संसार को, और इससे अधिक प्रेरित, या बेहतर प्रेरित यूहन्ना, उसने अपने वचन में इस प्रकार कहा है, पवित्र आत्मा ने जो उसे दिखाया, उसने कहा इस प्रकार, सब सब जितनों ने उसे ग्रहण किया, प्रभु यीशु को जिन्होंने ग्रहण किया, जो यीशु को ग्रहण करते हैं, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो कैसे आप ये कहेंगे इस प्रकार की, कैसे मैं विश्वास कर सकता हूं किसी पर जिसको मैं देखता नहीं, मैं महसूस नहीं करता, और ना ही मैं छूता हूं, कोई कि जो अदृश्य है? कैसे मैं विश्वास कर सकता हूं? बहुत ठीक मेरे प्रिय दोस्त, मगर चलिए इन क्षणों में सिखाते हैं कि कैसे आप विश्वास कर सकते हैं। कैसे आप विश्वास कर सकते हो? आप विश्वास करते आए हो लोगों पर, आप विश्वास करते आए हो सरकार पर, आप विश्वास करते आए हो इत्यादि, इस संसार पर। देखिए,
जब हमने शादी की जब हमने शादी की या हम शादी करते हैं कि जिसको हम देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं कि सच नहीं। बहुत ठीक। आपने देखा, आपने उसे पसंद किया, आप तो लेकर गए। मैंने अस्तर को देखा, पसंद किया और लेकर गया। तो आसान था विश्वास करना उस पर, क्योंकि मुझे पसंद आई। आसान था उसके प्रति मैं समर्पण करूं, उस पर भरोसा कर सकूं, उस पर विश्वास कर सकूं, क्योंकि मैंने उसने उसे देखा, उसे छुआ, उसे किस किया और इत्यादि। वो मेरे साथ थी। हमने एक दूसरे को एक शरीर में परिवर्तित किया, एक शरीर में हम परिवर्तित हुए, क्योंकि मैंने देखा, छुआ, महसूस किया। अब कल्पना कीजिए आप, कितने सारे लोग कि जो देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, विश्वास करते हैं, और इसीलिए शादी करते हैं। परंतु समय के गुजरने के साथ एक व्यक्ति तलाक ले लेता है, तोड़ देते हैं, क्योंकि नहीं चाहते, और कुछ ना कुछ हुआ और तोड़ देते हैं। तो एक व्यक्ति ने देखा, छुआ, महसूस किया, शादी की, क्योंकि क्योंकि विश्वास किया, दूसरे पर विश्वास किया। मगर शादी के पश्चात कि दूसरे के साथ और के साथ जुड़ गए, और क्या हुआ? भरोसा टूट गया, और भरोसा टूटते ही वो शादी भी टूट गई, और आपके अपने खुद के अकेलेपन में लौट जाते हैं। देखिए, यहां पर रखते हैं तराजू में इस प्रकार के विश्वास को। यहां संसार में हम देखते हैं, महसूस करते हैं, छूते हैं और शादी करते हैं और विश्वास करते हैं एक दूसरे पर, विश्वास करते हैं एक दूसरे के शब्द पर। परंतु अभी ऐसे होते हुए भी हम विफल होते हैं। क्यों? क्योंकि भ्रमित होते हैं। हमारा हृदय दूसरे के साथ भ्रमित होता है। हमारा हृदय दूसरे पर भरोसा करता है और समर्पित करता है उसको, और उसके बाद देखते हैं कि वो इस प्रकार नहीं थे, तो आते हैं तलाक, अलगाव। देखिए, विश्वास यीशु में, जैसे यहां पर लिखा है, जैसे वचन में कहा गया है, वचन इस प्रकार कहता है कि सब सब बिना एक्सेप्शन, सब की जितनों ने उसे यानी यीशु को ग्रहण किया, कि आप यीशु को ग्रहण करते हो क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया। आप देखते नहीं यीशु को, आप नहीं छूते यीशु को, आप यीशु को महसूस नहीं करते। इसके विपरीत उस शादी के मानवीय जो शादी यहाँ जो धरती पर होती है उसके विपरीत, क्योंकि मनुष्यों में मनुष्यों के बीच है विश्वास और शादी, और महसूस करते हुए, छूते हुए, और तब भी सही नहीं होता, अधिकतर बार नहीं सही होता। मगर यहाँ यीशु पर विश्वास, उसको देखते हुए कि जिसको हम देखते नहीं, छूते नहीं, महसूस नहीं करते। दिलचस्प है। आप ग्रहण करते हुए कि जिसको आप देखते नहीं, छूते नहीं, महसूस करते नहीं करते, मगर विश्वास करते हो, आप भरोसा करते हो और समर्पित करते हो उसके शब्द के प्रति। आप अपने शब्द को उन्हें देते हो, क्योंकि आपने विश्वास किया उनके शब्द पर, आपके प्रति। आप उनके वादों पर विश्वास करते हो अपने प्रति। तो है एक विश्वास का बदलाव, आप उन पर, वो आप पर विश्वास करते हैं। इसका अर्थ है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु को, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मेरी शादी में मैंने जब एस्तर पर विश्वास किया, उसने मुझ पर विश्वास किया, तो हम परिवर्तित हुए पति पत्नी में।
एक दूसरे से बिलोंग करते हुए एक शरीर परिवर्तित हुआ एक शरीर में। और यह लगभग लगभग 55 साल पहले की बात है। जी हाँ, 154 साल से। देखिए, शादी है एक प्रकार का विश्वास, एक प्रकार का विश्वास, भरोसा कि जो आपके पास है एक दूसरे के प्रति। यह है विश्वास कि जो दिखाता है, टिपिफाई करता है, जो दर्शाता है शादी परमेश्वर के साथ। आप परमेश्वर को देखते नहीं, महसूस नहीं करते, छूते नहीं। मैं नहीं देखता, नहीं छूता, नहीं महसूस करता परमेश्वर, परंतु परंतु मैं उनके शब्द पर विश्वास करता हूं। तो मैंने समर्पण की अपनी जिंदगी कुछ किसी ऐसे को जो मरा मेरे लिए। मुझे विश्वास है कि वो मेरे लिए मरा, मैंने विश्वास किया कि वो मेरे लिए मरे। तो मैं समर्पित करता हूं इस व्यक्ति को कि जो दिखाई नहीं देता, नहीं महसूस होता, नहीं छुआ जाता, मगर मैं जानता हूं उसने मेरे लिए जीवन दिया। मैं उस पर विश्वास करता हूं, मैं उसके शब्द का पालन करूंगा, उसके शब्दों पर चलूंगा। ये कहलाता है विश्वास, ये कहलाती है शादी, ये कहलाता है मैट्रिमोनी, ये कहलाता है गठबंधन परमेश्वर के साथ। क्योंकि परमेश्वर स्पिरिट है, परमेश्वर आत्मा है। आप देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, आप महसूस नहीं करते, परंतु परमेश्वर की आत्मा वो उनके पवित्र शब्दों में है। तो जब बोलते हैं कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी यीशु को, शब्द उनके स्वीकार किए और इन शब्दों को अपना समर्पण किया, तो एक व्यक्ति वास्तव में विश्वास कर रहा है, चाहे ना उन्हें देख रहे हो, ना ही महसूस छू रहे हो, मगर विश्वास किया, भरोसा किया, ग्रहण किया, शब्द को उसे गले से लगाया और शब्द को अपने जीवन का एक जीने का मॉडल बनाया। आप स्थापित करते हो अपनी जिंदगी को, आप लेकर जाते हो, अपनी जिंदगी को लेकर जाते हो परमेश्वर के शब्द के अनुसार। ये है कि जो है जिसका अर्थ है विश्वास परमेश्वर में। और जब आप परमेश्वर में विश्वास करते हो, खुद प्रेरित ने कहा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की संतान, तो परमेश्वर की संतान होना एक अधिकार है कि जो केवल उनके पास है कि जो परमेश्वर के शब्द के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा उस वादे के अनुसार जीते हैं, या जो परमेश्वर के वादे हैं। यह एक शादी, एक भरोसा। तो यह होने की जरूरत है, ये परिणाम आने की जरूरत है, होने की जरूरत है, आने की जरूरत है। प्रतिदिन की रोटी, तब जी हाँ आप चख सकते हो जो उस रोटी को जो स्वर्ग से उतरते हैं। जब आप चख सकते हो जीवित पानी को, कि जो है पवित्र आत्मा, रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो है यीशु। जीवित जल जो स्वर्ग से आया वो है पवित्र आत्मा। कि परमेश्वर ने अपने आप को मटीरियलाइज किया आपके अंदर, आपके जीवन में। तो इस प्रकार के ये लोग कि जिनके पास बपतिस्मे का, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का अनुभव हुआ, परमेश्वर की मोहर का, ये लोग जिनके अंदर आनंद, शांति, आनंद आया जो असीम है, कोई ऐसी चीज जो आश्चर्यजनक है, ये इस प्रकार के लोग, इन्होंने ग्रहण किया सामर्थ्य को, अधिकार को कि वो परमेश्वर की संतान है। वो अधिकार परमेश्वर की संतान का आपके पास अधिकार है कि आप परमेश्वर की संतान हो। और जब आप परमेश्वर की संतान में परिवर्तित होते हो, स्पष्ट है
स्पष्ट है कि आप कमजोर नहीं होते, आप दबे हुए नहीं रहते, आप एक तनाव में नहीं रहते, आप चिंतित नहीं रहते, आप वो व्यक्ति नहीं होते कि जो जीते हैं चिंताओं में, डिप्रेशन के साथ। आप दूर दूर रहते हो और चीजों से नहीं, क्योंकि आपके पास अधिकार है, सामर्थ्य है। आप खाते हो जीवन की रोटी से जो है यीशु, उनके ऊपर विश्वास कर, उनके शब्द पर आप पीते हो, उनकी आत्मा से पीते हो, आप उनके शब्द से पीते हो, तो आपके पास है वो प्रतिदिन की रोटी, आपके पास है वो जीवन का जल कि जिसका वादा प्रभु यीशु ने किया है उन्हें कि जो उन पर विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा इस प्रकार, देखिए कितना शानदार, मैं जीवन की रोटी हूं कि जो मेरे पास आता है। कि कैसे आप यीशु के पास जाते हो? उनके शब्द के पास। जब आप बाइबल पढ़ते हो, आप यीशु तक जा रहे हो। वो जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, जो जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यह है पवित्र आत्मा हमारे अंदर, कि आप महसूस करते हो अपने आप को भौतिक तौर पर मजबूत और आध्यात्मिक तौर पर, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर होती है। और प्रेरित पौलुस ने कहा इस प्रकार कि, और प्रेरित यूहन्ना ने, कि सब हम कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उसके अनुसार जो परमेश्वर के शब्द कहते हैं, उन्होंने कहा है कि हम ग्रहण करते हैं उन्हें, या पूर्णता को, प्रभु यीशु की पूर्णता को ग्रहण करते हैं, पूर्णता को, प्रभु यीशु मसीह। और धन्यवाद परमेश्वर, हमने पूर्णता को प्राप्त किया परमेश्वर की। क्यों? क्योंकि हुई एक शादी, एक भरोसा हुआ, एक इस प्रकार का कि एक दूसरे को ग्रहण किया। मैंने यीशु को ग्रहण किया संसार में, यीशु ने मुझे ग्रहण किया है इस संसार में और पिता के सामने। तो उन्होंने मुझे दिया है अपनी पूर्णता, न केवल मुझे मगर उन सबको, उन सबको कि जिनके पास, जिन्होंने विश्वास किया है उनके पास प्रभु के तौर पर वो मौजूद हैं। उद्धारकर्ता के दूसरे शब्द वो हैं कि जो आदेश देते हैं। पहले वो, जब हम यीशु को हमारे प्रभु के तौर पर स्वीकार करते हैं, उनकी आवाज का पालन करते हुए, अनुसरण करते हुए, उनके मार्गदर्शन को अनुसरण करते हुए उसे कि जो लिखा है उनके शब्द में, तो पवित्र आत्मा आती है और हमें बनाती है। परमेश्वर की पूर्णता, परमेश्वर का मंदिर यह धरती पर, कि दूसरे शब्दों में हम परिवर्तित होते हैं निवास स्थान में सर्वशक्तिमान के, यहाँ धरती पर। यही परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आपके अंदर रहना, वो आपकी बाजू में नहीं रहना चाहते। वो नहीं चाहते एक फिलोसफी आपके दिमाग में, नहीं, वो आपके अंदर होना चाहते हैं, आपके शरीर में रहना। मायने नहीं रखता कि आप भद्दे हो, अच्छे हो, मोटे हो, पतले हो, मायने नहीं रखता आप औरत हो, पुरुष हो, मायने नहीं रखता आप कौन होते आए हो आज तक। परंतु एक बार किया, दे क्रेडिट उनके शब्द को, अनुसरण करते उनके शब्द का, आप उन पर विश्वास करते यीशु पर, तो वो जीवन की रोटी में परिवर्तित होते हैं आपके अंदर, आपके, और आपके अंदर वो जल की कमी नहीं होती। तो उन्होंने कहा है कभी आपके अंदर प्यास ना होगी, आपकी आत्मा संतुष्ट होगी, संतुष्ट पूरे अनंत जीवन तक। यही कहलाता है विश्वास मेरे प्रिय दोस्त। और इसी कारण से है कि हम इंसिस्ट करते हैं लोगों के लिए कि वे पवित्र आत्मा प्राप्त करें। मैं आपको कहूंगा एक चीज कि सिंसियरिटी के साथ, बल्कि मैं बहुत फ्रैंक हूं, सिंसियर, पारदर्शी। देखिए यहां पर, जब एक व्यक्ति, जब तक एक व्यक्ति विश्वास नहीं करता प्रभु यीशु पर, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उनके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं। संकेत पवित्र आत्मा का हमारे अंदर, उनकी मौजूदगी का, पवित्र आत्मा की हमारे अंदर, वो
केवल ये नहीं कि आपके पास जानकारी हो परमेश्वर की, इंफॉर्मेशन हो परमेश्वर की, मगर आपके पास हो फॉर्मेशन, आपके अंदर आप उनके शिष्य हो प्रभु यीशु मसीह के। ये आपके व्यवहार के साथ है। आपके व्यवहार में आप दिखाते हो कि आप हो परमेश्वर के या नहीं हो परमेश्वर के, निर्भर करता है आपके व्यवहार पर। और बिना पवित्र आत्मा यह असंभव है, यह पूर्णता उनकी हमारे अंदर, यह असंभव है कि आप विश्वास कर बिना पवित्र आत्मा है कि जो उन्हें देती है, जो अधिकार देती है हमें परमेश्वर का संतान हो। और यह है मेरे प्रिय दोस्त कि जो होने की जरूरत है। मैं सिंसियरली, जब तक एक व्यक्ति मेंबर हो यूनिवर्सल चर्च का, या वो वफादार हो, दशमांश में वोल्ट देते हो, असिस्टेंट हो, पास्टर कोई भी हो, बिशप हो, मेंबर हो, या कोई चाहे जो भी हो यूनिवर्सल चर्च में, मगर यदि वे मोहर नहीं ग्रहण करते, उनके ऊपर वो छाप नहीं है कि खुद परमेश्वर की पवित्र आत्मा के तौर पर, वो उनके नहीं है। यही है जो लिखा है, यही है जो लिखा है। जितनों ने, या जो वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। यही प्रभु यीशु ने कहा। बाद में उन्होंने कहा निकोदेमुस को, यदि कोई दोबारा ना जन्म ले वह देख नहीं सकता परमेश्वर के राज्य को, परंतु यदि कोई ना पैदा हो जल और पवित्र आत्मा से, वो प्रवेश नहीं कर सकता परमेश्वर के राज्य में। तो बहुत लोग अंधे हैं जिन्होंने नहीं देखा परमेश्वर के राज्य को। जो नहीं देखते परमेश्वर का राज्य, वो अंधे हैं, क्योंकि नहीं पैदा हुए परमेश्वर से। वो अंधे ही जारी रहते हैं। जिनके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं, वो अंधे ही रहते हैं। यहां तक कि चर्च डिनोमिनेशन से बिलोंग करते हुए, धर्म से भी, वे समस्या का उनकी समाधान नहीं करेगा। उनकी जिंदगी केवल होगी, बदलेगी। एक नई जिंदगी तभी होगी, एक जिंदगी जिसमें प्रतिदिन की रोटी की कमी नहीं होगी या जल की, क्योंकि यीशु वो जो स्वर्ग से उतरे हैं, जीवन की रोटी जो आए हैं, और पवित्र आत्मा जीवन का जल है कि जो आपको प्यासा नहीं होने देगा कभी भी। और यह केवल तभी संभव है जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है यीशु को अपने इकलौते उद्धारकर्ता के तौर पर, उन पर विश्वास करें। पवित्र शास्त्र के अनुसार जो मुझ पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु ने कहा है, उनके अंदर से जीवित जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवित जल की नदियां बह निकलेंगे। यह है कि जो होता आया है हमारे साथ, एस्तर और मेरे साथ, कि जैसे जीवित जल की नदियां हमारे शादी में है। कल्पना कीजिए कि व्यक्तिगत तौर पर भरे हुए पवित्र आत्मा से, कल्पना कीजिए कि आप यहाँ जो करने की आपको जरूरत है कि आनंद, शांति, खुशियां कि यीशु, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, चर्च ए बी सी से लेना कोई नहीं है। इसका अर्थ है परमेश्वर का राज्य। धन्यवाद परमेश्वर। कल हम वापिस यहाँ पर होंगे। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और ना भूलें, इस महीने हम जारी रखेंगे पवित्र आत्मा की खोज। हम रुकेंगे नहीं क्योंकि वह पूर्णता यीशु की कि जो आती है उनके ऊपर जो यीशु पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।